बेटा हमने अभी डिस्कस किया था कोइनिशनल वेक्टर्स। अब हमारे पास आता है कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, नंबर 4। कोलिनियर वेक्टर्स, two or more vectors which are parallel to same line irrespective of their magnitude and direction। कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में क्या बताया जा रहा है कि दो या दो से ज्यादा ऐसे वेक्टर्स जो सेम ही लाइन के पैरेलल हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हमने इस बात को कंसिडर नहीं करना। फॉर एग्जांपल, कैसे? ये मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, ये मेरे पास एक वेक्टर है, एरोहेड से हमने उसको डायरेक्शन को बताया है, ठीक है। अब ये लाइन देखिए, ध्यान से जब आप ऑब्जर्व करोगे इसको तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो इन वर्ड्स है वो सारा का सारा यहां पे बताया जा चुका है। समझने की बात है बेटा। एक लाइन है, वो कहता है कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर जो सेम लाइन के पैरेलल हों, और हमने कहां पे ध्यान देना, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, देखिए डायरेक्शन ये और ये आपस में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, और इनका मैग्नीट्यूड भी इससे क्या है, तीनों का मैग्नीट्यूड। अगर आप लाइन का, तो अगर मैंने इसको डार्क किया है, मैंने एक लाइन सेगमेंट लिया है, ठीक है, ऑफ लाइन एल। इस लाइन एल का मैंने ये पार्ट ले लिया लाइन सेगमेंट, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है। कोलिनियर इसी तरह से शायद जो लास्ट हमने किया कोइनिशनल, उसको भी एक बार आप समझ लीजिए, कोइनिशनल वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। आपको बताया गया इन वर्ड्स having same initial point, सेम इनिशियल पॉइंट है, ये जो वेक्टर हैं ओ ए ओ बी, डायरेक्शन इनका इंडिकेशन अपने लीजिए, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, वैसे बता भी रखा था। सो ये कोइनिशनल वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इक्वल वेक्टर्स। अब इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं बेटा? टू वेक्टर्स ए एंड बी are called as equal vectors if they have same magnitude and
डायरेक्शन कि दो वेक्टर्स ए और बी उसी कंडीशन में इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे अगर उनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की दोनों टर्म्स, दोनों की दोनों कंडीशन क्या सेटिस्फाई करती हैं, मतलब कि क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। Number 6, वेक्टर लेट ए बी ए गिवन वेक्टर। ठीक है, अगर हमारे पास ए कोई गिवन वेक्टर है, द वेक्टर whose magnitude is same as given vector but opposite in direction, opposite in direction, then the vector whose magnitude is same, जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, ठीक है, कितना है, एज ऑफ गिवन वेक्टर, जो गिवन वेक्टर है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, is called as negative vector. अब हमारे पास नेक्स्ट थर्ड टॉपिक आता है एडिशन ऑफ फैक्टर्स। ये देखिए बेटा, ये एक हमारे पास ओ पॉइंट जो है वो निशनल पॉइंट है। लेट अस सपोज दिस ए इज, जो पॉइंट ए है दैट इज टर्मिनल पॉइंट, दैट इज पॉइंट बी, ठीक है, दिस। तो क्या कहलाता है, ओ ए, ओ से चले ए प्लस ए बी, सॉरी ए बी, दैट इज इक्वल टू ओ बी, क्योंकि जो नेट डिस्प्लेसमेंट है ओ से लेके बी तक वो तो यही है, हम यहां से घूम के गए हैं, ठीक है, वेयर ओ बी net displacement from point O to point B, ठीक है बेटा। अब देखिए जो OB है दैट विल बी, इसका नेगेटिव बनाइए, जो अभी हमने पढ़ा ना नेगेटिव वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगा, अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, ओ से बी है, ओ से बी तक जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बी से ओ,
अब ये वाली चीज उठा के यहां पे पुट करोगे अगर आप, तो ये चीज क्या बनेगी बेटा, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ओ। इससे मैं नेक्स्ट पे चलूंगा, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी ओ इज इक्वल टू 0। देखिए ये बेटा आपको जो जीरो वेक्टर है उसको यहाँ पे बताया जा रहा है। जीरो वेक्टर देखिए जितने भी आपको पढ़े उनका क्या रीज़न है, क्यों ऐसे डेफिनेशन है। देखिए ओ से चले ए से बी, बी से ओ, इट मीन्स ओ से ओ जहाँ से चले वहीं पे वापस आ गए, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे ओ ओ वेक्टर, ठीक है, वो जीरो के बराबर है। जीरो वेक्टर्स में आपको बताया गया था ए ए बी बी सी सी, मैंने ऐसा बोला भी था, ठीक है। अब ये एडिशन ऑफ वेक्टर का एक पार्ट था। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, ठीक है। तो ये अभी हमने ट्राइंगल के केस में हमने वेक्टर एडिशन पढ़ा है बेटा। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ए प्लस बी, या हम ऐसे कहें कि ए बी प्लस बी सी दैट इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो ए से चले बी पे, बी से सी, तो ये हमारे पास क्या होने वाला है, ए प्लस बी, दिस इज बी, और ये देख लीजिए आप पैरेलल टू ए। इसी वे से अगर मैं एक और केस आपको करके दिखाऊं बेटा, ये देखिए बेटा, ए बी सी दिस, ठीक है। ये अब बी सी जितना है उतना ही आपके पास, लेट अस सपोज दिस इज सी डैश, ठीक है। हमने क्या किया, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, इट मींस दिस। तो यहां पे क्या होगा, दिस ए सी विल बी इक्वल टू ए माइनस बी। ये आपके पास एक एडिशन का केस है जो नेगेटिव वाले केस में आता है। अपोजिट इन डायरेक्शन करके आपको बता दिया गया है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं किया, कंफ्यूज नहीं होना। अब हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, फोर्थ हेडिंग,
फर्स्ट आता है वेक्टर a प्लस बी दैट इज इक्वल टू b प्लस ए। इसका मतलब क्या है, क्यूमुटेटिव लॉ है। नेक्स्ट इज इक्वल टू हम कहें एसोसिएटिव लॉ। आप जानते हैं क्यूमुलेटिव में 2 होता है, एसोसिएटिव में 3। नाउ लॉ ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इट मीन्स क्या है, वेक्टर ए में 0 ऐड करेंगे दिस, या हम कहेंगे 0 वेक्टर, ठीक है। देन हमारे पास आता है एडिटिव इनवर्स, लॉ ऑफ एडिटिव इनवर्स। a प्लस वेक्टर a प्लस इट्स नेगेटिव इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास आती हैं प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बेटा कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर गिवन हो तो उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या चीज होता है। एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है लेट अस सपोज कि मेरे पास एक वेक्टर ए गिवन है बेटा, ठीक है। वेक्टर ए इज गिवन, ये आपको गिवन है। अगर मेरे को 2a निकालना है, ठीक है, देखिए आप ठीक है बेटा। अब मेरे को अगर a/2 करना है, व्हाट इज दिस, ये हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन है किसी वेक्टर की बेटा, ठीक है। अगर वेक्टर ए गिवन है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2a, वो आपको यहाँ से बता दिया गया। अभी हमारे पास बहुत सी टर्म्स बाकी हैं, ठीक है। अभी हमने सीखना है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, फिर आपके पास वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशंस आएगा इफ टू डिफरेंट वेक्टर्स आर गिवन, ठीक है। ये तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन था। अभी अगर 2 वेक्टर्स हों तो उनका मल्टीप्लिकेशन, फिर वो मल्टीप्लिकेशन 2 टाइप्स का होता है बेटे, ठीक है। एक को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, देन आता है वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिस्कस। अभी आपके लिए 2 वीडियोस आ रही हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड, और बेसिक ही हैं, कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप इनको पढ़िए।
और ये जो आपको 5 पॉइंट्स गिवन है इनको ध्यान से पढ़िए और नेक्स्ट वाले पॉइंट्स अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।